हेलो एवरीवन, हम लोग जीएसटी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इनडायरेक्ट टैक्स एट ग्लेंस। तो दोस्तों, हम लोग जीएसटी का हर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे पार्ट वाइज पार्ट। जितने भी हमारे जीएसटी में चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सपोज़ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट टैक्स समझते हैं। तो सपोज आप ना सीएस बन चुके हो, सीए बन चुके हो, सीएमए बन चुके हो और अब आपके पास करोड़ों की इनकम आ रही है, तो आप उस इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करोगे। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सपोज आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप वहाँ पे टैक्स पे करके आते हो। आप हमेशा बिल पे देखना, वहाँ पे आप जीएसटी पे करके आते हो। तो जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो हमसे जीएसटी कलेक्ट करके, हमसे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को जा करके पे करते। तो यहाँ पे टैक्स तो अल्टीमेटली आप ही पे करो, बट आपके थ्रू कौन पे कर रहा है, रेस्टोरेंट। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। आपने सोचा कि टैक्स की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, कि गवर्नमेंट हमसे इतना भाई क्यों टैक्स वसूल करते हैं, इनको इतनी क्या जरूरत पड़ी कि हमसे इतना इतना ज़्यादा टैक्स लें, है कि नहीं। तो उनका भी तो मजबूरी है कि भाई वो तो टैक्स लेंगे ही, नहीं वो लेंगे तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कहाँ से अच्छे से दे पाएंगे, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसे दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सही से टैक्स पे करो, जिससे आप गवर्नमेंट जो है वो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, सोशल ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन कर सके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन कर सके, देश के भलाई के लिए काम कर सके, है कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो हर एक चीज़ का हिस्ट्री होता है। आप कल को सीएस बनते हो, सीए बनते हो, आप जो भी आपका ड्रीम है उसको अचीव करते हो, तो आपके पास भी हिस्ट्री होगी, आपके पास भी एक कहानी होगी, है कि नहीं। तो वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स के पीछे की कहानी क्या है। तो आप देखते होगे, जब इंडिपेंडेंस से पहले, जब हमारी कंट्री आज़ाद नहीं हुई थी, उसके पहले भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे टैक्स पे करते थे, टैक्स वसूलते थे। वो क्या था, लगान, वो लोग बोल के कि हमारे ऊपर लगान लगाते थे, है कि नहीं। तो वैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे गुड्स में, बहुत सारे कमोडिटीज, मोस्टली ऑन द रॉ मटेरियल्स, गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया। उसके बाद एक कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, सेल्स टैक्स लगाते हैं, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड करते हैं उस पर टैक्स लगाते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 6th अमेंडमेंट एक्ट आया। 6th अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया कि जो भी गवर्नमेंट को पावर दी गई कि आप इंटरस्टेट ट्रेड पे टैक्स वसूल कर सकते हो। 1970 तक बहुत सारे गुड्स पे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग चुकी थी। उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी के बारे में, जो कि ये रिकमेंड किया कि जो टैक्स है वो गुड्स के वैल्यू पर लगाते हैं। ठीक है, और ये इनको लीड कौन कर रहा था, श्री LK झा। उसके बाद बात करती इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। तो झा कमेटी की कुछ बातें जो थी, कुछ रिकमेंडेशन थी, वो इम्प्लीमेंट की गई। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन देखा जाए तो उन सारे टैक्स में बहुत सारी कमी थी जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी था। तो अब लोग आगे इस टॉपिक को देखते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइम पे LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में तो इम्प्रूव किए ही गए, इन सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पे तो लाए ही गए। उसके साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्स में जो कुछ भी कमियाँ थी उनको सुधारा गया। ठीक है, यहाँ पे जो कमेटी थी वो क्या रिकमेंड करते हैं कि एक तो टैक्स कम लगाया जाए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जाए, वहाँ पे ITC का कुछ प्रोविजंस लाया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है इनडायरेक्ट टैक्स डेवलपमेंट। टैक्सेशन ऑफ सर्विस इंट्रोड्यूस 1944, इंट्रोड्यूस इन 1944, इनिशियली कवर 3 सर्विस। तो जो
जब टैक्स आया, सर्विस टैक्स आया, तो स्टार्टिंग में वो 3 ही फील्ड को कवर करते थे, जो कि जनरल इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, स्टॉक ब्रोकिंग। बाद में धीरे धीरे बाकी सारे गुड्स सर्विस पे इसको अप्लाई किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेनवेट आया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि आप कह सकते हो काइंड ऑफ आईटीसी ही है। उसके बाद बात करते स्टेट लेवल सेल्स टैक्स एंड वेट। स्टेट लेवल सेल्स टैक्स और वेट जो भी है, उसकी कमी क्या थी? एक तो वहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट था। कैस्केडिंग मतलब आप टैक्स पे करते थे, वहाँ पे हर एक स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी रिपोर्ट, जो कि डॉक्टर अमरीश बागची ने लीड किया था, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स एंड स्टेट सेल्स टैक्स पे फोकस करती है कि आखिर इसमें जो कुछ भी कमी है, डिमेरिट्स हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं। इस कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, उसको भी देखते हैं। इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि सबसे पहले तो वेट को इंट्रोड्यूस किया जाए सेल्स टैक्स की जगह। वेट से पहले सेल्स टैक्स लगाते थे, तो वेट को लगाया जाए जिससे इफ़िशिएंट वे में टैक्स अप्लाई किया जा सके। फिर सेकंड आईटीसी, पहले ऑल बिजनेस टू क्लेम क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड ऑन ऑल इनपुट्स इंक्लूडिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट, दिस हेल्प्स प्रिवेंट डबल टैक्सेशन। ये तो आईटीसी का अप्लाई किया जा जिससे डबल टैक्सेशन यानी कि स्कैनिंग इफेक्ट को कम किया जाए। पहले क्या था कि हर एक स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग टैक्स पे करती थी। ठीक है, to standardize simplify tax rates across all states to have just 2 or 3 rates within a specific rate। तो टैक्स रेट को सिंप्लीफाई किया जाए। बहुत सारे गुड्स पे एग्जेम्पशन थे, तो उन सारी एग्जेम्पशंस को कम किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। तो देखा जाए तो पहले था सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कौन कौन से टैक्स चार्ज करती थी, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कौन कौन से टैक्स चार्ज करती थी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, इनके अंदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आता था, कस्टम आता था, सर्विस टैक्स आता था। तो सेंट्रल एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता था, और सर्विस टैक्स जो है वो सर्विस पे लगता था। ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स आता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स आता था, और अदर में क्या आएगा, ऑक्ट्रॉय आएगा, इंटरटेनमेंट टैक्स आएगा, लग्जरी टैक्स आएगा। जो वैल्यू एडेड टैक्स है, अगर एक स्टेट के अंदर ही किया जाता है ट्रेड, तब वहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। जब इंटर स्टेट ट्रेड होती थी तब वहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगती थी। अब टैक्सेशन पावर्स देख लेते हैं। ठीक है, सेंटर जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगाती थी टैक्स, लेकिन वो एल्कोहलिक, लीकर, ओपियम, नारकोटिक्स ये सारा कुछ इसके परव्यू से बाहर था। फिर स्टेट जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स पे टैक्स लगाती थी, जब गुड्स को सेल्स करते उस पर। इंटर स्टेट सेल्स सेंटर लिवाइड CST, बट स्टेट्स कलेक्टेड एंड रिटेन दी। इस पर जो CST उस पर तो सेंटर ही लगाती थी टैक्स, बट जो पैसा आता था उसको रिटेन करता था रेवेन्यू को स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस ओवर पावर टू लेवी सर्विस टैक्स। ओके, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो वेट के अंदर देखते हैं बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी, उनकी भी बहुत सारी खामियां थी। उन सारे खामियों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि मल्टीपल टैक्स थे वहाँ पे, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, मैनी टैक्स डिवाइड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग GST की बात करते हैं तो सप्लाई के ऊपर टैक्स लगती है, लेकिन जब वही वैट की बात करते हैं तो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे तब टैक्स लगा रहे, प्रोडक्शन कर रहे तब टैक्स लगा रहे, आगे सेल्स कर रहे उस पर भी, पूरे सप्लाई चेन पे ही वो लोग टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कमी थी। फिर उसके बाद करते हैं वहाँ पे ITC, जो एडिशनल टैक्सेस जो चार्ज किए जाते थे उस पर ITC भी नहीं दिया जाता था, और कास्केडिंग इफेक्ट भी होता था।
मतलब टैक्स पे ही टैक्स लगाए जा रहे वो लोग। और इसके अलावा हर एक स्टेट का अपना एक टैक्स, अपना वो लोग टैक्स लगा देते हैं। सपोज आप यहाँ पे एक बिस्किट खरीद रहे हो, वहाँ पे अलग टैक्स लगाया जा रहा है। आप यहाँ के रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वो अलग टैक्स लगा रहे हैं। आप दूसरे स्टेट के रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे अलग टैक्स रेट लग रहा है। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नाम की चीज़ ही नहीं थी। अब हम लोग आगे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ओल्ड टैक्स सिस्टम। इसमें पुराने वाले टैक्स सिस्टम में क्या क्या कमी थी उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे तो टैक्स लगाए जाते थे, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, यानी मैन्युफैक्चरिंग हुआ था पूरे सप्लाई चेन पे ही टैक्स लगाया जाता था। कैस्केडिंग इफेक्ट मैंने भी आपको बताया है कि टैक्स में टैक्स वो लोग लगाते थे। यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, इस स्टेट में कुछ और ही टैक्स रेट अप्लाई किया जा रहा है, दूसरे स्टेट का कुछ अलग ही टैक्स रेट है। कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये सारी डिमेरिट्स हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।